नमस्कार दोस्तों, शिक्षा बिंदु क्लासेज में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस क्लास में आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम आज सोल्व करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, ये जो बोर्ड के एग्जाम से की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये 2 नंबर में आता है। देखिए, आज इसे हम बनाएंगे, आज आप लोग को भी सिखाएंगे। आज हम सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं क्वेश्चन अपना उतार दिया हूँ, आपको बोर्ड में दिया होगा। ठीक, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को हम उतार देंगे हल में। हल में हम क्वेश्चन को उतार दिए। जैसे कितना दिया है, 15, 12 और 21। उसके बाद सबसे पहले हमको एक सिंपल सा खंडन निकाल देना है। जो अंक दिया है उसका हमको सिंपल से खंडन निकाल देना है, जो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं निकालना है उसको रद्दी कापी के पीछे निकालना है। जैसे हम इसे रद्दी में लिख देंगे, ये होगा 15 का हम खंडन निकाल देंगे कापी के पीछे। 3 बार में गया 5, तो 15 3 घबरा देंगे। देखिए 3 बार में गया 5, तो कितना हुआ, 5 3 15 हो गया। पहला हम खंडन निकाल दिए। अब देखिए दूसरा हम खंडन निकाल रहे हैं 12 का, कापी के पीछे निकालना है इसे। 12 का 2 बार में हो गया 6, फिर 2 बार में हो गया 3। देखिए दूसरों क्वेश्चन निकाल दिए हम, दूसरों का भी खंडन निकाल दिए। अब देखिए 21 का हम खंडन निकालेंगे। अब 21 हो गया, इसका भी खंडन निकाल देते हैं। 3 17 के 21, तीनों का हम फाइनली खंडन निकाल दिए हैं। अब देखिए हम अब जा रहे हैं बनाने। अब क्वेश्चन को सिंपल से खंडन निकाल देना है, उसके बाद अब क्वेश्चन को बैठाना। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, 15, यहाँ 15 लिख देंगे। 15 का लिखेंगे, 15 का गुणन अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 15 का यहाँ लिखते हैं। देखिए लिख रहे हैं हम 15 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो देखिए 15 का अभाज्य गुणनखंड हम कापी के पीछे निकाले हुए। देखिए कितना है, 3 5, तो लिख देंगे बराबर। देखिए 3 गुणे 5। ठीक, अब देखिए इसी तरह 12 को भी निकाल देना है। इसी तरह 12 को भी निकाल देना है। जो हम 12 को निकाल देना है, बार बार हम नहीं लिखेंगे, आप भी मत लिखिएगा। देखिए इस तरह दे देंगे 3 को डॉट, ये हो गया ये। ठीक, अब बराबर दे देंगे इसका। देखिए 12 का खंडन कितना निकाले हुए हैं, देखिए निकाले हैं 2 2 3, यानी 4 3 12। ठीक, तो 2 लिख दे में, 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर कितना है 3, इसका भी निकाल दिए। अब देखिए इसी तरह अब 21 का निकालेंगे। अब 21 का निकालेंगे खंडन, निकाल दिए हैं। अब खाली बैठाना हमको। देखिए हो गया, फिर इसी तरह इसको कर देंगे हम। क्या निकाले हैं, 21 का खंडन हम क्या निकाले हैं, देखिए 3 निकाले हैं, 7 निकाले हैं। 3 निकाले हैं और 7 निकाले हैं। ठीक, देखिए 3 हो गया गुणे 7 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इसमें कहा है एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने का है फाइनली। तो हम देखिए खंडन पूरा निकाल दिए हैं। अब हमको एचसीएफ निकालने के शुरू। देखिए अब लिखेंगे, चूकी का सिंबल देंगे, हो गया HCF लिख देंगे। कितना दिया हुआ सब, देखिए 15 12 21, यहाँ लिख देंगे 15 12 और 21 और 21। देखिए एचसीएफ में क्या लिखना है आपको, क्या लिखना है एचसीएफ में, जो सबके में कॉमन हो, सबके में जो तीनों। देखिए कितना दिया है, 1 2 3 दिया है, तीनों में मिलना चाहिए। एक ही अंक तीनों में मिलना चाहिए, वो जो भी हो। जैसे हम देखिए 3 का कॉमन इसमें भी है, इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है। देखिए 5 नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यानी कॉमन होना चाहिए सभी में। तीनों में एक का कॉमन होना चाहिए। देखिए सबसे पहले देखिए 3 का 3 में कॉमन है, इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, एचसीएफ का मान कितना हो गया, 3। एचसीएफ का मान कितना हो गया, 3। और कुछ नहीं मिल रहा है तो नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे हम। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हम क्या एचसीएफ निकाल चुके हैं, अब एलसीएम हमको निकालना है। सबसे पहले आप देखिए एचसीएफ निकाल दिए हैं, अब एलसीएम हम निकालेंगे। देखिए
अब देखिए चूके के चिन्ह अरे इसीलिए के चिन्ह हम दे देंगे। अब एल सी एम कितना दिया है 15 12 और 21। अरे इसमें नहीं 21 लिखे हैं जी। देखिए क्या दिया और 21 लिख देंगे। देखिए सबसे पहले देखेंगे एसीएफ में ये 3 आया है तो सबसे पहले इसे निकाल देंगे हम। यहाँ लिख देंगे 3। अब गुणा के चिन्ह देंगे। देखिए जो कॉमन हो गया उससे पहले हम छोड़ देंगे, यानी यहाँ तक एशिया बराबर तो हम लिखे दिए हैं 3 लिखे दिए हैं, ठीक। तब उसे छोड़ देंगे। देखिए अब देखिए क्या बचा हुआ है एसीएफ में जो नहीं मिला है सबसे पहले उसे लिखेंगे। देखिए मतलब एसीएफ में हो गया तो इसे लिखे दिए हम। अब देखिए अब 2 भी नहीं मिला है एसीएफ वाला में तो सबसे पहले इसे 2 गुना लिख देंगे। देखिए 2 गई है लिख दिए 2 गुणे 2, ठीक। अब फिर गुणा के चिन्ह दे देंगे। 3 तो मिला था, इसमें भी 3 मिला था, इसमें 3 मिला था, ये यहाँ लिखिए दिए थे, सबका मिलाकर यहाँ हम लिखिए दिए हैं। ये 2 लिखिए दिए हम। अब क्या बच गया 7। देखिए 7 बच गया है तो हम 7 ले दिए, ठीक। अब देखिए अब टोटल को हम गुणा कर देंगे। अब टोटल को गुणा कर देंगे। एक बार मिला लीजिएगा आप कहाँ गड़बड़ी है। देखिए यहाँ 3 हम लिखिए दिए, डबल 2 लिखिए दिए, 3 भी लिख दिए, लेकिन 5 नहीं लिखे हैं। देखिए ये 5 लिखना है हमको। देखिए 5 लिख देते हैं तब गुणा, ये 7 बचा हुआ था 7 लिख देते हैं, ठीक। अब उसके बाद टोटल हम गुणा करके आंसर लिख देंगे। देख लीजिए यानी कितना हो गया 2 3 दूना के 6, 6 दूना के 12 और 12 पाँचे 60, 12 पाँचे 60 हो गया। अब 60 में गुणा 7 कर दीजिए, यानी 6 7 42, 420। यानी हमारी फाइनली आंसर आ चुका है एलसीएम बराबर और एचसीएफ बराबर। देखिए एचसीएफ बराबर जो 3 आ चुका है हमारे फाइनली आंसर, और एलसीएम बराबर आ चुका है 420, जो हमारा आंसर फाइनली आ चुका है पला का। तो हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, अब जा रहे हैं बनाने। देखिए सबसे पहले हल दे दिए हैं, सब कुछ कर दिए हैं। देखिए अब बनाने जा रहे हैं। देखिए 96 को भी उतार देंगे। देखिए ये रुका दो। देखिए 96 हो गया, 96 और 404। देखिए तो क्या लिखेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड, लिखेंगे 96 का अभाज्य गुणनखंड। 96 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड हम लिख दिए हैं। अब इसका खंडन हम करेंगे। कापी के जो पीछे करना है हमको, हमेशा हम बता रहे हैं कि कापी के पीछे करना है। देखिए हम 96 का लिख दे रहे हैं। 96 का कितना बार में गया, 2 बार में गया 48, फिर 2 बार में गया 24, फिर 2 बार में गया 12। देख लीजिए फिर 2 बार में हम ले जा रहे हैं 6, फिर 2 बार में ले जा रहे हैं 3, यानी फाइनली आ चुका है। देखिए आ चुका है। अब देखिए इसी तरह पहले हम 404 का भी कर लेते हैं खंडन। 404 का हम कर लेते हैं। 2 बार में गया 202, दोबारा फिर 2 बार में गया 101। देखिए इसका इतना ही निकलेगा। अब देखिए हम बार बार बता दे रहे, सबसे पहले खंडन करना है, उसके बाद खंडन करने के बाद लिख देना। देखिए 96 का हम क्या लिखे थे 1 2 3 4 5 6, यानी देखिए 1 2 3 4 5, 5 को 2 2 आया है तो सबसे पहले हम लिख देंगे। सब देखिए 5 और 2 आया तो सबसे पहले लिख देंगे 2 हो गया,
कितना है 3। ठीक, उसी तरह हम 400 को लिख देंगे। 400 को खंडन निकाले थे हम, जो बार बार हम क्या लिखेंगे, इस तरह डॉट के चिन्ह दे देते हैं। देखिए इस तरह दे देंगे, आप भी हो जाएगा। देखिए कितना निकाले थे 400 का, 200 2 बार में, फिर 2 से 101, यानी 2 गो आ रहा है 2 2 और 1 गो आ रहा है 101। देखिए 2 हो गया 2 2 और 1 हो गया 101। सबसे पहले देखिए निकालने के बाद, कुल क्लियर करने के बाद हम HCF निकालेंगे। इस सवाल में कहा है कि अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग कर कर एलसीएम और HCF दोनों का मान निकालें। ठीक, हम कर दिए हैं। अब HCF का मान निकालने जा रहे हैं। देखिए HCF का यहाँ मान निकालेंगे। यहाँ लिख देंगे चूंकि HCF कितना कितना दिया है, 96 और 404, 96 और 404। हम बार बार बताते जा रहे हैं आपको। क्या देखना है इसमें, कॉमन देखना है, सभी में कॉमन किसका है। तो कॉमन किसका है, 2 का है, यानी 1 को 2, यानी 2 को 2, 2 का 2 का कॉमन है। देखिए तो सबसे पहले लिख देंगे 1 को 2 हो गया, गुने 2 को 2, यानी ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, दोनों मिल रहा है, तो दोनों को लिख देंगे। यानी देखिए इसका HCF बराबर 4 आ गया, HCF बराबर 4 आ गया। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए अब हम निकालेंगे एलसीएम, इसीलिए चिन्ह दे देंगे LCM। ठीक, लिख देंगे 96 और 404। ठीक, 404। अब देखिए निकाल दिए LCF और HCF निकाल दिए हैं। देखिए HCF का सबसे पहले हम मान लिख देंगे 4, अब गुणा हो गया। अब देखेंगे इसमें क्या क्या नहीं लिखे हैं, इसमें क्या क्या नहीं लिखे, यही आप देखेंगे। देखिए हम तो ये लिख दिए हैं, ये भी लिख दिए हैं दोनों। आपको समझाने के लिए हम चिन्ह पाते हैं। देखिए ये लिख दिए हैं, ये भी लिख दिए हैं। ठीक, अब क्या है, ये सब बच गया है, बच गया है। सबसे पहले देखिए इसका हम गुणा करके सीधे 4 लिख दिए। अब देखिए क्या बच गया, ये देखिए आपके लिए समझाने के लिए मैं ये किया हूँ, नहीं तो मैं नहीं किया करता, अभी मत कीजिएगा। देखिए 1 2 3, यानी 3 गो 2 बच गया, 3 गो 2 बच गया। ठीक, फिर गुणा के चिन्ह देंगे। क्या फिर बचा है, 3 बचा है। देखिए 3 लिख देंगे हम, 3, फिर गुणा का चिन्ह देंगे। अब क्या बचेगा, देखेंगे अब क्या बचा है, 101, यानी 101। अब देखिए आ गया। देखिए हम इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं, इसे भी मिटा देते हैं। हम आपको समझाने के लिए एक्सरसाइज सिर्फ किए हम, नहीं तो नहीं करते, आप भी नहीं कीजिएगा। ठीक, लिख दिया हम। अब देखिए गुणा करना है, HCF का तो मान निकाल दिए हैं हम। अब LCM का मान निकालना है, जो गुणा का हम लिख देंगे। क्या लिखना है, देखिए यहाँ डब्बा बनाते हैं लिखने के लिए सीधे। अब देखिए अब गुणा करते हैं हम सीधे। देखिए 4 दूना के 8 हो गया, क्लियर है यहाँ तक। 8 दूना के 16, 16 दूना के 32। ठीक, 32 यहाँ हो गया। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए क्या लिखा हुआ, यहाँ 101 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, दोनों में गुणा कर देंगे, यानी 303 सीधे हो गया। यानी 300 हम 3 में 32 का गुणा करेंगे सीधे। देखिए कितना आएगा, अब ध्यान दीजिएगा। 2 तिहाई 6, फिर हो गया 0, 2 तिहाई 6 हो गया, यहाँ तक क्लियर। फिर 0, यानी 3 का गुणा करेंगे 3 में, तितली के 9। फिर अब गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 0 में, 0 हो गया, यहाँ तितली के 9। यानी फाइनली हमका आंसर आ जाएगा 6 9 6, यानी 96। यानी देखिए आ गया 96, यानी 9696। हमारा आंसर फाइनली आ चुका है। HCF बराबर जो 4 और LCM बराबर 9696। देखिए अब हम तीसरा क्वेश्चन ला रहे हैं, तो हम तीसरा क्वेश्चन ला दिए हैं। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। देखिए ये 6 8 22 ये निकाल देंगे। अगर इसके आधार पर ये बना लेंगे, अगर ये बना लेंगे, अगर इसके आधार पर अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा अब बना लीजिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर बिहार बोर्ड छपता है। इसके एकदम मेथड पर एकदम छपता है, एकदम इसी के आधार पर छपता है। देखिए 6 8 22 को हम निकालेंगे।
देखिए सबसे पहले हम हॉल में उतार देंगे 6, 8 और 22 उतार देंगे। और सबसे पहले क्या करना है, उतारने के बाद सबसे पहले कॉपी के पीछे आपको इसका खंडन कर लेना है। देखिए यानी 6 हो गया तो 6 का हम खंडन निकाल दे रहे हैं कॉपी के पीछे, 2 बार में 3 हो गया, पहला का हम खंडन निकाल दिए। अब देखिए 8 का भी खंडन निकाल लेंगे हम। देखिए 8 का निकाल दिए हम खंडन। ओह, दूसरा हो गया 8 का हम खंडन भी निकाल दिए, 2 हो गया ये, ठीक। फिर 2 से हो गया 2, यानी 8 का भी खंडन हम निकाल दिए, क्लियरी। अब देखिए हम 22 को खंडन निकालेंगे, 22 का भी खंडन निकाल देते हैं। कॉपी के पीछे निकालना है भैया, हम बार बार कह रहे हैं आपको, कॉपी के पीछे निकालना है इसका खंडन। 2 बार में हो गया 11। देखिए अब हम खंडन निकाल चुके हैं, अब हम करेंगे इसको बैठाएंगे। लिखेंगे सबसे पहले 6 का, 6 लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड। देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। देखिए हम 6 का खंडन कर दिए हैं कॉपी के पीछे, देखिए निकाले हुए हैं 2, 3, 2 हो गया 3 हो गया, लिख देंगे यहाँ 2 गुणे 3 गुणे 1 भी लिख सकते हैं आप, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अब 8 का निकालेंगे। 8 का हम तो बार बार तो लिख नहीं सकते हैं, आप भी मत लिखिएगा, क्या करेंगे यहाँ तो दे देंगे 3 दे देंगे, ये तो हो गया 1 2 3, बार बार लिखने की क्या जरूरत है, ठीक, बराबर। देखिए इसका खंडन क्या किया है, 2 2 2 यानी 3 को 2 आया है, क्लियर, 3 को 2 आया है, हम लिख देंगे 1 2 3 गुणे 1 लिख देंगे, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब 22 का करेंगे। देखिए 22 हो गया, ये 22 का भी बार बार क्या लिखना है, ये अभाज्य गुणनखंड बार बार लिखना जरूरी है नहीं। यहाँ 3 को, यहाँ जस का तस हो गया, यहाँ जस का तस हो गया, यहाँ जस का तस हो गया। देखिए 22 हो गया, 22 का हम खंडन क्या किए हैं, 2 गुणे 11 यानी 2 हो गया, 2 गुणे 11 गुणे 1 भी कर सकते हैं, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अब लिखेंगे चूके का चिन्ह देके हम लिखेंगे HCF बराबर, ठीक। देखिए HCF हो गया, इस क्वेश्चन में कह दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM दोनों ज्ञात करें, ठीक। चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसर और मसर कहेगा तभी यही ज्ञात करेंगे। देखिए HCF, यहाँ चूकी का चिन्ह दे देंगे हम, ठीक। सबसे पहले चूकी के चिन्ह दे देंगे, उसके बाद 6 8 22 को उतार देंगे, 6 8 और क के 22, ठीक ठीक। यानी क्या हो गया 6 8 22, यहाँ लिखना है दोस्तों 22, ठीक। 6 8 22 क्या है, देखिए अब क्या देखना, हम क्या बार बार हम कह रहे हैं आपको कॉमन देखना है, इसमें कॉमन किसका है, ठीक। देखिए इसमें कॉमन किसका है, देखिए 2 में भी मिल रहा है, इसमें 2 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है। आपको उसी में हम बताए थे, इसे कर लाइन भी खींच कर हम बताए थे उस वीडियो में, इसमें लेकिन हम लाइन नहीं खींचेंगे, इसमें बता दे रहे हैं। देखिए इसमें कॉमन किसका है, इसमें भी मिलना चाहिए, इसमें भी, तीनों में फाइनली मिल रहा है, ये तीनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और कोई भी मिलेगा तो लिख देंगे हम। देखिए 2 मिल रहा है, ये भी 2 2 2 नहीं, 2 को हम लिख दिए, ठीक। देखिए तो और कुछ क्वेश्चन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, देखिए 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें 11 मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब देखिए इसमें तो 2 लिखिए दिए, इसमें 1 मिल रहा है, 1 लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे वही बता रहेगा, लीजिए हम लिख देते हैं। अब देखिए HCF का फाइनल आंसर आ गया 2। अब देखिए हम LCM निकालेंगे, अब देंगे इसी लय का चिन्ह, इसी लय का चिन्ह देने के बाद हम लिख दें LCM, कितना है 6 8 और 22, ठीक, और 22, ठीक। लिखने के बाद देखेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे HCF में कॉमन था, यानी कॉमन जो था HCF का मान था, ठीक, 2 हो गया, HCF का मान हो गया 2। अब देखेंगे HCF का मान सबसे पहले हम उतार देंगे, देखिए गुणे 2 हो गया, अब गुणा चिन्ह देंगे। अब देखेंगे कि क्या कॉमन था, यानी 2 कॉमन था हम लिख दिए, ठीक। अब देखिए क्या बचा हुआ है लिखने के लिए, देखिए 3 बचा हुआ है इसमें, तो हम 3 लिख देते हैं गुणे। अब क्या बचा हुआ है, 2 को 2 बचा है, ये 3 तो मिला था तो हम लिख दिए थे, इसमें मिला था, तीनों लिख दिए थे। अब देखिए 3 हो गया था,
ये देखिए ये 2 को बच गया है, 1 2, ठीक। अब गुणा का चिन्ह देंगे, अब देखेंगे क्या मिल रहा है। फाइनली यहाँ तक हो गया है, अब देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ अब 11 बच गया है, तो हम 11 लिख देंगे। अब गुणा, ये मिटा देते हैं हम, ये आपको लिए हम किए थे। देखिए यहाँ तक 11 भी हो गया है। अब जो देख सकते हैं, अब देखिए कि क्या बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, कुछ नहीं। देखिए सब हो गया है। अब एक को लेके हम चाहे ना लिखे, एक ही बात पड़ेगा, लेके हम लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले कुल क्लियर करने के बाद, अब देख लीजिए कुल क्लियर करने के बाद हम अब गुणा कर देंगे, एकदम सिंपल तरीका से गुणा कर देंगे, आंसर एकदम क्लियर आपका आ जाएगा। देखिए सब हो गया यहाँ तक, यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया, ठीक। आप एचसीएफ का मान 2 निकालिए दिए, अब एलसीएम का मान आपको निकालना है, ठीक। देखिए गुणा कीजिए, आप 2 का गुणा कीजिए मैं 3 में, तो 2 3 6, ठीक। आ गया यहाँ तक। देख लीजिए दोबारा मिला लीजिए, कुछ गड़बड़ी तो नहीं ना है। देखिए 2 तो हम लिखे दिए हैं, ठीक। ये 3 भी हो गया। अब देखिए ये डबल 2 भी हो गया, ठीक। यहाँ 11 भी हो गया, 1 भी हो गया। अब देखिए अब गुणा हम कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए 2 3 6 हो गया 6। अब देखिए अब गुणा तो करना है, आप जानते ही होंगे। 2 3 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24। अब 24 में गुणा किसका करेंगे, 11 का। 24 में गुणा करेंगे 11 का, तो ये 4 2 यानी 4 6 2, यानी सीधे सीधे आंसर आ गया इसका 264। इसका 264 से आंसर आ गया। आप लोग आंसर देख सकते हैं, चूंकि करके यानी एचसीएफ बराबर 2 और एलसीएम बराबर 264, इसका फाइनली ये आंसर है। आप बिहार बोर्ड एग्जाम में बनाकर आ सकते हैं। अगर इसी के आधार पर सभी लोग क्वेश्चन आप बना लेते हैं, तो इसी के आधार पर बोर्ड में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। इसी के आधार पर आएगा, लेकिन आएगा जरूर। आप अगर इसे बना लेते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करना है, हल में क्वेश्चन को उतार देना। हम बार बार आपको बता दे रहे हैं, हल में क्वेश्चन उतारने के बाद तब उसको खंडन कर लेना है, कॉपी के पीछे करना है खंडन, कॉपी के पीछे करना है खंडन। देखिए सबसे पहले हम हॉल में क्वेश्चन को उतार लेते हैं। देखिए 8 हो गया और 9 हो गया, अरे 8 हो गया 9 हो गया, और हम लिख देते हैं 25, ठीक। ये क्वेश्चन आता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कोई संख्या दे देगा 8 9 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालें, ठीक। अगर कर देगा, ये भी कर देगा लॉसर और मौसर निकाले, चाहे मौसर और लॉसर निकाले, इसी तरह बदल कर क्वेश्चन आता रहता है। देखिए तो ये क्वेश्चन आ गया, यानी 8 9 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करें, ठीक। तो हम सबसे पहले 8 का खंडन कर लेंगे कॉपी के पीछे। 8 का हम खंडन कर लिए हैं, 2 आई 4, फिर 2 बार में, ठीक, यानी फाइनली आ गया। 9 का भी खंडन कर लेंगे कॉपी के पीछे। देखिए 3 बार में सीधे सीधे गया, तितली के 9। 25 का भी कर लेंगे हम खंडन। देखिए 25 का हो गया खंडन, हो गया 25 का, 5 बार में 50 25, ठीक, सीधे सीधे हो गया। अब देखिए हम सुधार देंगे एकदम। देखिए 8 हो गया, 8 का अभाज्य गुणन खंड बराबर कितना है, 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 3 गो 2 आया है, ठीक। 1 2 3 गुणे 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 9 का भी इसी तरह, क्या है बार बार हम लिखेंगे, इसके आधार पर ये 2 लिख दिए, ये हो गया, ये कोमा लेखा दे देंगे हम, ठीक। यहाँ देखिए 3 का कितना आएगा खंडन, 3 गुणे 1, ठीक। अब 25 का भी उसी तरह लिख देंगे। देखिए 25 हो गया ये, फिर यहाँ ये हो गया, बस 25 का कितना आएगा, 5 25, यानी 5 गो 2 आएगा, अरे 2 गो 5 आएगा सीधे सीधे, यानी देखिए 1 गो 2 गो सीधे सीधे। देखिए अब हमको बार बार बता दें, कुल करने के बाद आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने का है, तो एचसीएफ यानी चूकी का चिन्ह दे देंगे, चूकी का चिन्ह दे देंगे। एचसीएफ हो गया, एफ हो गया, कितना दिया है 8 9 25 और का चिन्ह देंगे और 25, ठीक। कितना है काम का है, एचसीएफ का मान कैसे निकलेगा,
सभी में कॉमन करेंगे। देखिए 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो हम 1 लिख देंगे। अगर 1 लिख देंगे यहाँ पर, 1 लिख दिया, ठीक। नहीं मिल रहा है तो 1 है, नहीं मिल रहा है तो 1 है यहाँ पे। अब देखिए अब हम एलसीएम का मान निकालेंगे। अब हम देंगे इसीलिए का चिन्ह देंगे। किसका चिन्ह देंगे? इसीलिए का। देखिए इसीलिए हो गया, इसीलिए का हम चिन्ह दे दिए। अरे इसीलिए चिन्ह देने के बाद लिख दिए एलसीएम 8, 9 और 25। ठीक ठीक। निकालने के बाद देखिए अब क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 1 2 3 लिख दिए, फिर गुणा के चिन्ह दे दिए। क्या 2 को 3 है, 1 2, ठीक, फिर गुणा दे दिए। कितना है? 2 को 5। ये मिटा देते हैं हम। ये सब अब क्या होगा, हम कॉपी के पीछे कहाँ निकालने के लिए हम निकाल दिए हैं। अब इसका काम मेरा हो गया। अब देखिए 1 2 यानी क्लियर यहाँ तक। अब देखिए हम यहाँ आंसर लिख देंगे। अब हो गया यहाँ तक। अब हमको गुणा करके सीधे आंसर लिख देना है। देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, और 3 के 24, 24 3 72, 72 में सीधे आप 5 गुणे 5 यानी 25 का गुणा कर देंगे। कॉपी के पीछे हम कर देना है इसे, यानी 72 में कर देना है 25 का गुना। 5 दूना के 10 हासिल 1, 35 से 36, फिर हो गया 4, फिर हो गया 14। देखिए 0 10 के 0 हासिल 1 7 1 8 1, यानी सीधे सीधे हमारा एलसीएम हमारा हो रहा है 1800। यानी फाइनली हमारा आंसर आ चुका है 1800। देखिए एचसीएफ का मान के लिए ये दिए हैं और एलसीएम का मान निकाल दिए 1800। यानी देखिए आप पूरा उम्मीद के साथ कहते हैं कि आपको एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको आ गया होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो डालूं आप यहाँ नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। धन्यवाद।